प्रेयसी होने के कारण ही मैं तुमसे इस व्रत को प्रकट करता हूँ। चंद्रमास भद्र मास के शुक्ल पक्ष हस्त नक्षत्र से युक्त तृतीया तिथि के दिन इस व्रत का अनुष्ठान करने से त्रिविधता एवं पाप से स्त्रियाँ मुक्त हो जाती हैं। हे देवी, पूर्व काल में इस महाव्रत को तुमने हिमालय पर्वत पर किया था। उन सभी पूर्व वृत्तांतों का मैं तुमको वर्णन करूँगा। पार्वती ने कहा, हे नाथ, मैंने इस उत्तम व्रत को किस प्रकार किया था, उन सभी वृत्तांत को मैं आपके मुख कमल से श्रवण करना चाहती हूँ। तब शिव जी बोले, पर्वतों में श्रेष्ठ हिमालय नाम का एक पर्वत है जो अनेक प्रकार की भूमि तथा विविध वृक्षों से परिव्याप्त है। उस पर्वत पर अनेक प्रकार के पक्षी, मृग, देवगण, गंधर्व, सिद्ध, चारण और प्रमुदित मन से विचरण करते हैं एवं गंधर्व गण निरंतर गान करते हैं। उस पर्वत की चोटी स्फटिक, स्वर्ण, मणि और मूंगों से सुशोभित है। वह पर्वत आकाश के समान ऊंचा है। उसकी चोटियाँ सतत बर्फ से ढकी रहती है तथा गंगा का निरंतर विकास होता है। तुम अपनी बाल्यावस्था में जिस प्रकार मैं इसका वर्णन करता हूँ। हे देवी, तुमने 12 वर्षों तक औंधी रहकर धूम्रपान के द्वारा बिताया था। तुमने माघ के महीने में कंठ तकिया में निवास कर वैशाख मास के प्रखर घाम में पंचाग्नि सेवन कर श्रवण मास में घर से बाहर वर्षा में भीग कर गई तपस्या निराहार रहकर की। तुम्हारे इस उग्र तप को देखकर मैं तुम्हारे पिता हिमवान बहुत से दुखित एवं चिंतित हुए। वे तुम्हारे से कहा कि हे पुत्री, मैंने तुम्हारा विवाह भगवान विष्णु के साथ पक्का कर दिया। पिता द्वारा विपरीतार्थक वाक्य सुनकर तुम अपनी सखी के घर चली गई और वहीं भूमि पर लुटित होकर रखकर पूजा करने लगी। तुम्हें रुदन का से देखकर तुम्हारे सहेलियों ने तुमसे पूछा कि हे देवी, तुम अपने दुख का कारण मुझे बताओ, हम सभी निसंदेह आपका कार्य पूरा करेंगे। सखियों द्वारा आश्वासन पाकर तुमने उत्तर दिया, हे सखी, आप सभी सुनिए, मेरी इच्छा महादेव के साथ विवाह करने की है, परंतु मेरे पिता ने मेरी इच्छा के विरुद्ध कार्य किया है, अर्थात उन्होंने विष्णु भगवान के साथ विवाह। अब आरती कर लेते, उसके बाद फिर हाँ हाँ मेरे कर क्या करें, ऐसे ही त्रिगुण स्वामी की आरती जो कोई नर गावे, भनक शिवानंद स्वामी मनवांछित पावे। हो गया। हो गया।
उठने बैठने में उतरते नहीं। हाँ, देखो हाँ, अब एक हो गया, 7 बार पूजा होता है, 7 बार करना चाहिए। हो गया, वो हो गया। हाँ, रात भर में 7 बार पूजा। अभी ओम नमः शिवाय। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। पूजा तो हो गया। अब रात भर में 7 बार पूजा होता है। उठ के एक बार जैसे उठ गया फिर पूजा किए, फिर उठ गया फिर पूजा किए। इस तरह से देखिए, इधर बनाए हैं मूर्ति से। देखिए शंकर जी का यहाँ पर मट्टी का बनता है, तो ये मट्टी का बनाए हैं। और सब ये सब चढ़ेगा। चूड़ी है, सिंदूर है, बिंदी है, कपड़ा है, आईना है, छोटा सा फीता है, ये सब चढ़ता है। आइए, इस तरह से हम लोग के यहाँ पाँच डलिया चढ़ता है, जिसमें अब थाली में चढ़ाते हैं, पीतल के थाली में। अब पीतल के थाली में ही देखिए, इस तरह से 5 थाली ले लेते हैं पीतल का, और डलिया, एक डलिया लेते हैं, पंडित जी को दे देते हैं। पंडित जी को दे दिए इसी में, और भी फल फूल लेके, और सुबह में सीधा लेके पंडित जी को जाके दे आते हैं। आई सब लेके भसा देंगे। उसके बाद पारण होता है हम लोग का। देखिए, चावल के भूज के उसका आटा से, और उससे में दही जमा हुआ है अभी, तो सब पर दही रखा जाता है। चुपका में दही नीचे आ गई। 5 जगह, बहुत आदमी एक ही जगह सब चढ़ा देता है। हम लोग के यहाँ शुरू से 5 जगह चढ़ा है, इसलिए 5 जगह चढ़ाते हैं। 5 डलिया चढ़ा दिए, और चढ़ा के कल सुबह में उद्यापन होगा। सुबह सब उतार लेंगे, उतार के अब भोग लगा देंगे। वही दही, केला और चावल के आटा से सत्तू का। पहले के ज़माने में कौनी का सत्तू होता था, उसी से होता था पारण, लेकिन अब तो मिलता नहीं है।
तो यही चावल के भूज के पीस के उसी से होता है। पारण कल हो जाएगा, उसके बाद शरबत पीजिए, चाहे जो भी खाना रहे सब खाइए। 7 तो बज ही जाता है, सुबह में 4 बजे उठ के फिर से नहा धोवा के फिर यही कपड़ा पहन के अभी खोल के रख देंगे और नाइटी पहन लेंगे, नया नाइटी खरीदेंगे, उसी को पहन लेंगे और फिर सुबह उठ के नहा के फिर यही साड़ी पहन लेंगे। बहुत आदमी दूसरा भी साड़ी पहनता है, 2 रखता है, तो सुबह पहन लिया वो, हम तो यही पहनते हैं। जिसको राहत देंगे तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले